नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में हम आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आरओ एआरओ एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोग को कल ही बताया था कि वीडियो लेके आऊँगा। आज मैं आप लोग को लगातार उसी क्रम में अगला वीडियो लेके आया हूँ। कल मैंने आप लोग को अभ्यारण्य यानी आपका वन अभ्यारण्य मैंने कल आप लोग को भाग 1 पढ़ाया था, जिसमें से 15 और 17 वन अभ्यारण्य की चर्चा किया था। आज मैं आप लोगों को अगला उसका भाग 2 लेके आया हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है। आपको इसको तैयार करना है और इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे याद करवा रहा हूं। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये आप लोग का ज्योग्राफी से या फिर पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें अभ्यारण्य का 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आप इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के जाना है। कुल मिला के 30 से 35 अभ्यारण्य हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, जो आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना है तो बहुत ज्यादा, लेकिन इतना आपको जरूर याद करके जाना है। तो देखो कैसे, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला हमारा है, देखिए क्या, गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगर गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो गिर का मतलब देखो, ग से गिर और ग से गुजरात भी होता है। याद रखना, ग से गिर और ग से गुजरात। न से नल, नल से क्या गिरता है? पानी गिरता है। तो कल मैंने नल सरोवर अभ्यारण्य एक कल बताया था, वो भी गुजरात में है। तो आप ट्रिक कैसे याद करोगे? नल, नल से कुछ गिरता होगा ना, क्या गिरता है? पानी। तो ग से गिर और ग से गुजरात। तो नल सरोवर पूछे चाहे राष्ट्रीय उद्यान पूछे, गिर दोनों कहां पे है भैया बताइए? गुजरात में। एक चीज याद हो गया। अगला देखो, अगला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसको कहा जा सकता है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बनाया गया था 1936 में। और 1936 और 35 के तहत, 1936 या 35 के तहत इसको जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ये कहां बनाया गया था? उत्तराखंड में बनाया गया था। इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से पहले जाना जाता था। किस नाम से? हेली नेशनल पार्क। याद रखिएगा, हेली नेशनल पार्क के नाम से इसको जानते थे। और यही है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध। एक सिंह का जो गैंडा है यहां पे पाया जाता है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पे है? उत्तराखंड में। देखो कार्बेट र आ रहा है, उत्तराखंड। क्लियर है इतनी बातें? चलो भैया हम लोग आगे की चर्चा करेंगे, और भी आगे हमारे पास आ रहे हैं। देखिए, चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसका 18 नंबर पे आते हैं। देखो यहाँ पे 18 नंबर क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। देखो मैंने कल बताया था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मैं आपको लिख दे रहा हूं, ये आपका लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर में, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है आपका, जिसका क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा है। लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। और लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में ही आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका बांदीपुर कर्नाटक में है। बांदीपुर आपका कहां पे है? कर्नाटक में है। अगला आप लोग याद रखिएगा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान। मैंने बोला कि मानस आपका कहां पे है? असम में। मानस आपका कहां पर भैया? असम में। तो दो आपको राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, मानस और काजीरंगा। याद रखना है, मानस और काजीरंगा। ये देखो काजीरंगा का नाम भी यहां दिया है। तो आप लोग मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोनों को याद करिएगा कि मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोनों कहां पे हैं? असम में है। तो एक सिंह का गैंडा यहां पे भी काजीरंगा में भी मिलता है। आपको इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इस बात के लिए ध्यान रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और आपका मानस दोनों कहां पे है? असम में है, जहां पर एक सिंह वाला गैंडा पाया जाता है। यहां पे भी आपको मिलता है। ये दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा मानस राष्ट्रीय उद्यान और फिर बोलेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? इसके बाद आगे की हम लोग बात करें, नेक्स्ट चलते हैं। देखो अगला आपका कौन सा आता है? देखिए कौन सा आता है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अगला आता है भाई, क्या है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। शायद आप लोग इस चीज को देखे नहीं है, पेंच आया होगा। हाँ, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का लास्ट में उधर देखेंगे बॉर्डर जो है महाराष्ट्र टच है। तो एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों में है। अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र देता है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश देगा तो मध्य प्रदेश। तो इस बात का ध्यान रहे।
फिर अगला है चिल्का राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का झील भी है और चिल्का राष्ट्रीय उद्यान भी है। देख लो, चिल्का आपकी झील भी है और चिल्का राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का, चिल्का मतलब चील की बात हो रही है ना, ध्यान से देखो। चिल्का मतलब क्या, चील, और चील क्या करती है, उड़ती है। चील क्या करती है, उड़ती है। तो चिल्का किसकी बात हो रही, चील की। तो चील क्या करती है, उड़ती है। तो उसे उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। तो याद रखना कि चिल्का अभ्यारण्य कहां पे है, उड़ीसा। और सिमलीपाल, साथ में ध्यान रखना, सिमलीपाल भी कहां पे है, उड़ीसा। तो चिल्का और सिमली, चिल्का और सिमली दोनों कहां पर राष्ट्रीय उद्यान है बताइए आप लोग, उड़ीसा में। फिर आता है वेदांगगल। वेदांगगल की अगर मैं बात करूं तो वेदांगगल राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, अभ्यारण्य, तो कहां पे है भैया बताइए, आपका तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहां पे है, ये भी तमिलनाडु में है। अच्छा याद रखना, वेदांगल, इंदिरा गांधी, ये सब कहां पे है, तमिलनाडु में। एक है मुडुमलाई। अच्छा, नाम से पता चल रहा है कि मुडुमलाई चलो ठीक है, मुडुमलाई चलो ठीक है, और वेदांगल ठीक है, क्लियर है ना। वारंगल हो गया, वेदांगल हो गया, और मुदुमलाई चलो ये तो बच्चा मार देगा, तमिलनाडु कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी अभ्यारण्य जब आता है तो बच्चा परेशान हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पे है, तमिलनाडु पे है। इस बात का ध्यान रखना, जो कंफ्यूज होने वाली चीज है। अब आगे की बात करें, अगला चलो देखते हैं, अगले की बात करो। फिर आगे कौन सा आता है हमारा, अगले आता है डाम्फा अभ्यारण्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डाम्फा इंपॉर्टेंट, डाम्फा कई बार पेपर में पूछा गया है। डाम्फा अभ्यारण्य की अगर हम लोग बात करें तो डाम्फा अभ्यारण्य हमारा कहां पे है, मिजोरम में। अरे यार, डाम्फा 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 की अगर मैं बात करूं तो आपका डाम्फा कहां पे है, मिजोरम में है, क्लियर है ना। पेरियार की बात करूं तो पेरियार तो आपका केरल में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेरियार आपका कहां पे है, केरल में है, क्लियर है ना। इसके बाद आपका आता है कान्हा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, पेरियार अभ्यारण्य कहां पे है, केरल में, डाम्फा कहां पे है बताइए, आपका मिजोरम में। इतना मैंने आपको 30 राष्ट्रीय उद्यान तैयार करवाया, क्लियर है ना। तो एक बार आइए फिर से दोबारा जल्दी जल्दी रिपीट करिएगा आप लोग। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, फटाफट शुरू से देखेंगे। देखो भैया, शुरू से चलो। आता है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, गुजरात में, क्लियर। किम कार्बेट कहां पे है, उत्तराखंड। दुधवा कहां पे है, आपका उत्तर प्रदेश। बांदीपुर कहां पे है, कर्नाटक में। मानस कहां पे है बताइए, मानस और काजीरंगा असम में। मानस, मानस मानस और काजीरंगा कहां पे है, असम में। और उसको पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और आप महाराष्ट्र दोनों में है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, इसके बाद हमारा आता है चिल्का राष्ट्रीय चिल्का अभ्यारण्य कहां पे है, चिल्का उड़ीसा में। सिमली पार्क कहां पे है, उड़ीसा में। इसके बाद आता है वेदांगल। वेदांगल जानना तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी कहां पे है, तमिलनाडु में है। उसके बाद मुदुमलाई कहां पे है, तो मुदुमलाई भी कहां पे है, तमिलनाडु में। इसके बाद डाम्फा अभ्यारण्य कहां पे भैया बताइए, डाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में। पेरियार कहां पे है, केरल में। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, मध्य प्रदेश में। इस बात का ध्यान रखिएगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है बताइए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्लियर है ना। तो इतना राष्ट्रीय अभ्यारण्य आज मैंने आपको यहाँ पे भाग नंबर 2 में इतना कंप्लीट कराया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग एग्जाम में जरूर सफल होंगे। आरओ आरओ के बिल्कुल एकदम तटस्थ हो जाइए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे जितना हो सके उतना पढ़ने की कोशिश करें, और बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ने की कोशिश करें। इधर उधर के चक्कर में न पड़िए, समय कम बचा हुआ है। मेन फोकस करिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर, क्लियर है ना। तो मेन कंसेप्ट पर आप लोग फोकस करिए। मैं आप लोग को पढ़ा भी रहा हूं लगातार, तो आप उस तरह से उसको सही करिए। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। और एक बात और बोल रहा हूं कि जिसको क्या जानना है, क्या पढ़ना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको जरूर बता दूं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।